सब गाइस, वेलकम टू जेके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर की क्लास। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि जेके एसएसबी के अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब के लिए हम लेके आए हैं एक बुक जिसमें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आपको लास्ट 2013 से लेकर अब तक के सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स अलॉन्ग विथ 5000 चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज। और ये बुक बेस्ट रहने वाली है आपके सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप वीएलडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं, फा की तैयारी कर रहे हैं, या आप पटवारी या एनटी की तैयारी कर रहे हैं। जितने भी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए ये बुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैं बेस्ट की बात नहीं कर रहा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्यों? क्योंकि इस बुक में आप लोगों को जेके एसएसबी का माइंड सेट जो है वो शो होगा। देखो, मैक्सिमम बच्चे सभी लोग पढ़ रहे हैं, बट हर एक कैंडिडेट जो है वो अपने डायरेक्शन से भटक चुका है, उसको पता ही नहीं एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये बुक बनाने का मेन मकसद था कि आप लोग बिल्कुल अकॉर्डिंगली एग्जाम के अकॉर्डिंगली पढ़ें, सो दैट कि आप कम टाइम में अच्छा जो आउटपुट है वो निकाल सके। इसलिए ये बुक आपको 100% जो है वो हेल्प करेगा आपके रिवीजन सेक्शन में। ऑलराइट, अभी के लिए इस बुक का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज है, ये बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो बाय करने के लिए आप मैसेज करें 7006332724 पे, आपको लिंक वगैरह सब प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि किस तरह आपको बाय करना है। ये बुक मैं पर्सनली आप सभी को रिकमेंड कर रहा हूं। 299 की ये बुक आपके सिलेक्शन में बहुत हेल्प करने वाली है, लेकिन इसको आज ही बाय करना है क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम अगर वेस्ट करा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो इस नंबर पे अभी मैसेज करें, बाय करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन में पूछा है कि विच इज द फर्स्ट एशियन कंट्री टू रिसीव फाइनेंसिंग अंडर रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटीज ऑफ द आईएमएफ। कौन सी एशिया की पहली कंट्री है जिसने रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के अंडर फाइनेंस जो है वो एक्वायर करा है, रिसीव करा है बाय आईएमएफ, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा। तो इसका जो आंसर है दैट इज बांग्लादेश। क्या आंसर है? बांग्लादेश। अभी रिसेंटली आईएमएफ की एग्जीक्यूटिव बोर्ड द्वारा $4.7 बिलियन का लोन बांग्लादेश को अप्रूव हुआ है, जिसमें $3.3 बिलियन एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी, उसके बाद एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और $1.4 बिलियन रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल फैसिलिटी के अंदर जो है वो प्रोवाइड किया गया है। देखो, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली जिस तरह से आप लोन लेने जाते हो वहां पे कार लोन, होम लोन, फलाना लोन, इस तरह से नाम होते हैं ना, फैसिलिटी मतलब टर्म्स होती हैं, उसी तरह से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर ये कुछ टर्म्स होती है, फैसिलिटीज होती हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि एशिया की कौन सी ऐसी पहली कंट्री है जिसको फाइनेंसिंग मिली है, मतलब पैसा प्रोवाइड हुआ है आईएमएफ द्वारा, किसके अंडर? रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल फैसिलिटी के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर बीच में घुसने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। इसका आंसर है बांग्लादेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन में पूछा है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी कंट्री होस्ट करने जा रही है फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर G20 प्रेसिडेंसी। मतलब G20 प्रेसिडेंसी के अंदर कौन सी सिटी जो है फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो है वो होस्ट करने जा रही है। तो इसका आंसर है जोधपुर। क्या आंसर है इसका? जोधपुर। ओके, तो सभी जानते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया कहां पे होने जा रही है, जोधपुर में होने चाहिए। कब से कब तक? 2 से लेकर 4 फरवरी के बीच में ये मीटिंग जो थी वो हेल्ड हुई, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट इस मीटिंग को लीड कर रहे थे। और इसमें डिस्कशन जो थी वो थी किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप के लिए। ठीक है, और इसमें जो डेलीगेट्स होता है ग्रुप ऑफ पीपल कि कम से कम सभी G20 कंट्रीज में G20 कंट्रीज के ग्रुप जो था, डेलीगेट्स जो था वो यहाँ शामिल था, जिसमें गेस्ट कंट्रीज और इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के भी मेंबर्स उन्होंने भी इस डिस्कशन वाले ग्रुप को अटेंड करा। क्लियर है? तो आपको ज्यादा बीच में घुसने की जरूरत नहीं है, इतनी डिस्क्रिप्शन करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि G20 प्रेसिडेंसी के अंदर कंट्री जो थी, कौन सी स्टेट है जिसने फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो थी हेल्ड करी, दैट इज जोधपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों के साथ
क्वेश्चन पूछा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है इसका फ्लैगशिप पब्लिकेशन जो है किस इंस्टीट्यूशन ने करा है, ठीक है। इसका जो आंसर है दैट इज आईएमएफ, क्या, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिलीज किया गया है आईएमएफ द्वारा, जिसमें 84% कंट्रीज जो हैं एक्सपेक्टेड किए जा रहे हैं हैव अ लोअर हेडलाइन इन्फ्लेशन इन 2022 देन इन 2022, ठीक है। आपको इसमें विषय पूछने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझ लो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है ये किस इंस्टीट्यूशन द्वारा पब्लिश होता है, तो दैट इज आईएमएफ, दैट्स ऑल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि कौन सी कंट्री ने मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2022 जो है वो भुवनेश्वर में जीता है, तो इसका आंसर आप सभी को पता है क्योंकि आई थिंक ये क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं पहले। इसका आंसर है जर्मनी। क्या आंसर है? जर्मनी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी इशू करी है किसके ऊपर, ऑन ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग, मतलब कि पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर किस मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी ऑन मतलब इशू करी है, तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। जब देखो यहां से ही पता लग जाता है ब्रॉडकास्टिंग का, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इंसान को कम्युनिकेशन में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है कि शायद ये भी हो सकता है, लेकिन इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा डिपार्टमेंट है फाइनेंस मिनिस्टर का जिसने इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर किया, विच डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रिपेयर द इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। क्या आंसर है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज which country is the partner country for Telangana flagship event on BioAsia। देखो BioAsia जो इवेंट होने जा रहा है उसमें तेलंगाना की कौन सी कंट्री, मतलब तेलंगाना की कौन सी कंट्री पार्टनर रहेगी, तो इसका जो आंसर है दैट इज यूके। क्या आंसर है? यूके। देखो एक चीज मैं बताता हूं, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन तो दी है बट मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि इस डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप लोगों का टाइम वेस्ट करूं। जहां मुझे जरूरत होती है मैं एक्सप्लेन करता हूं, जहां नहीं जरूरत होती मैं कट कर देता हूं। स्पेशली इंटरनेशनल लेवल्स पे मैं बिल्कुल कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इंटरनेशनल लेवल पे जब भी क्वेश्चन आया सिंपल ऊपर से आया। मैं बहुत बार स्टेट लेवल के क्वेश्चन के ऊपर भी कट कर देता हूं, क्योंकि जिन चीज़ों का मतलब नहीं होता छोड़ देता हूं। भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टाइम है, ठीक है, तो दैट्स वाई आई रिस्पेक्ट दैट। ओके, तो इसके बारे में पता लग गया। यूके जो है वो दैट इज गोइंग टू द पार्टनर फॉर तेलंगाना फ्लैगशिप फॉर्मा जिसका नाम है बायोटेक इवेंट, ठीक है। चलिए अब एक चीज इंपॉर्टेंट, बेसिकली ये जो बायो एशिया इवेंट होने जा रहा है इसका थीम क्या रहने वाला है? थीम है इसका एडवांसिंग फॉर वन, क्या, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर, मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको न्यू शेप देना, उसकी हेल्थ केयर को न्यू शेप देना। अब ये कहां हेल्ड हो रही है? ये हैदराबाद में हेल्ड हो रही है। कब? फेब 2023 में। तीन चीजें इंपॉर्टेंट यहां से निकली जो मैंने डिस्कस करी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन बात करें कि कौन सी नेबरिंग कंट्री है इंडिया की जहां रिसेंटली पेट्रोल और डीजल का प्राइस 35 रुपए बढ़ चुका है। क्या? 35 रुपए बढ़ चुका है। तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर है पाकिस्तान। क्या आंसर है? पाकिस्तान। ओके, क्या आंसर है? पाकिस्तान। ओके, तो पाकिस्तान में 35 रुपए जो बढ़ चुका है, दैट्स ऑल, बस इतना ही जानो और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, जिसे शॉर्ट में आईसीटीपी बोला जाता है, किस स्टेट या यूटी में कंस्ट्रक्ट होने जा रहा है, तो इसका जो आंसर है दैट इज अंडमान एंड निकोबार। क्या? अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे द्वारा जो वर्किंग है किसके लिए? डेवलपमेंट ऑफ मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिप पोर्ट के लिए, और ये कंस्ट्रक्ट होने जा रहा है कहाँ पे? ग्रेटर निकोबार आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार। ओके, तो जिसमें बेसिकली 41,000 करोड़ इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो है वो बिल्डअप होंगे, जिसमें मतलब जिसका मेन मकसद है कि ग्लोबल टॉप कंटेनर टर्मिनल को मैच करना, मतलब उसके हिसाब का जितना भी कंटेनर सिस्टम है उसको बनाना। ओके, तो आपको इसमें घुसने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस इतना पता लगना चाहिए अंडमान एंड निकोबार में ही होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज
कि निधि आपके निकट, क्या निधि आपके निकट, ये एक आउटरीच प्रोग्राम है किस इंस्टीट्यूशन का? तो इसका जो आंसर है दैट इज EPFO, मतलब एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च करा गया है सभी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। क्या नाम है उसका? निधि आपके निकट प्रोग्राम। और इसका प्रोग्राम का जो मेन मकसद है वो ये कि सभी डिस्ट्रिक्ट में 27th ऑफ एवरी मंथ, मतलब 27 हर मंथ की 27 को एक रिलेशनशिप जो है ऑर्गेनाइजेशन के बीच में और स्टेक होल्डर के बीच में उसको मजबूत किया जाए, उसको स्ट्रेंथन किया जाए। क्लियर है? सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये थे आज के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आप सभी को बता दूं कि वो बुक जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोली वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पक्का बाय करना, क्योंकि वो आपका डिसाइड करने वाली है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, क्योंकि उसमें JK SSB का रोड मैप दिया हुआ है। ठीक है, थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय बाय।